जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान कुल 30 प्रश्नों के बारे में जो भारतीय सेना में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी चंबल। तो क्या हो जाएगा? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन ए अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो क्या हो जाएगा? भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। क्या? भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु है? क्या राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु है? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष है। कितना? न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लिप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्या हो जाएगा? भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या? लॉर्ड माउंटबेटन। यदि पूछे भारत की स्वतंत्रता के समय स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी विलियम बेटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। किसने फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? लॉर्ड कर्जन ने अपनाई। किसने फूट डालो और राज करो की नीति? लॉर्ड कर्जन ने अपनाई। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पंजाब। तो क्या हो जाए? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य? क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी राजस्थान। तो क्या हो जाएगा? गोवा। क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा? गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा? सिक्किम। क्या? जनसंख्या की दृष्टि से। किससे? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा? सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए सिनेमा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी खेलकूद, ऑप्शन डी विज्ञान। तो क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में। किसमें? अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1930। तो क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 का। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी कोपरनिक्स। तो क्या हो जाएगा? ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया। किसने? ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो क्या हो जाएगा? वरुण। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। क्या? सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भारतेंदु। तो क्या हो जाएगा? मेघदूत कालिदास की रचना है। किसकी? मेघदूत कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जमैका, ऑप्शन डी ब्राजील। तो क्या हो जाएगा? यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को। किसको? यूरोप का मरीज
तुर्की को कहा जाता है। किसे? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सलार जंग संग्रहालय क्या सलारगंज संग्रहालय स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो क्या हो जाएगा? सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। कहाँ? सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 3 दिसंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 11 दिसंबर, ऑप्शन डी 17 दिसंबर। तो क्या हो जाएगा? भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को। कब? भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों क्या मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों क्या ऐच्छिक गतिविधियों मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण? सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य सबसे छोटी अस्थि क्या मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी स्टेपिज, ऑप्शन डी फिबुला। तो क्या हो जाएगा? मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपिज। क्या मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज है, जो कान में पाया जाता है। किसमें? कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए 90/60, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 23/40, ऑप्शन डी 160/80। तो क्या हो जाएगा? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना? 120/80। कितना? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। अगला प्रश्न है, कौन एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी माल्टोज। तो क्या हो जाएगा? टाइलिन। क्या टाइलिन एंजाइम जो है क्या लार में पाया जाता है? किसमें? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। किसमें? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग हैं। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी ट्रैकिया, ऑप्शन सी क्लोम, ऑप्शन डी गल्फर। तो क्या हो जाएगा? फेफड़ा। क्या मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी लिनियस। तो क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान का जनक किसे? अरस्तु को। किसे? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए आभासी और उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी आभासी और सीधा, ऑप्शन डी वास्तविक। तो क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा। क्या समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा? आभासी और सीधा होता है। कैसा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी डेसिबल, ऑप्शन डी कैंडेला। तो क्या हो जाएगा? डायोप्टर। क्या लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी कोयला। क्या? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी कोयला। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न है, किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। तो क्या हो जाएगा? किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना? 7 होता है। कितना? किसी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल,
ऑप्शन डी मैलिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा, सिरके में एसिटिक अम्ल, किसमें, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, किसमें, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट और धातु है जो विद्युत का सुचालक है। क्या, ग्रेफाइट और धातु है जो विद्युत का सुचालक है। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी सोना। तो क्या हो जाएगा, मरकरी। क्या, मरकरी, जिसे हम लोग पारा भी कहते हैं। क्या, मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, जिसे हम लोग क्या, पारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या होती है। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। क्या हो जाएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। किसे, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कवक। तो क्या हो जाएगा, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे और भी अच्छा वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।